जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। त्रिभुवन करी जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। 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 नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। केह बोले पूरबे रावण बधिला। 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 गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। श्री राधार भावे बेगौरावतार। श्री राधा भावे बेगौरावतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। श्री राधार भावे बेगौरावतार। श्री राधा भावे बेगौरावतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़हार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़हार। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़हार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़हार। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन
त्रिभुवने करे जाल चरण बंदन त्रिभुवने करे जाल चरण बंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने करे जाल चरण बंदन त्रिभुवने करे जाल चरण बंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोपाल राधे जय राधा गोपाल राधे जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जय बलराम जय सुभद्रा माय जय बलराम जय सुभद्रा माय जय जय सुभद्रा जय बलराम जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की शिला प्रभुपाद की गुरु महाराज की संवेत वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च त्वं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि घर में जो भगवान के विग्रह होते हैं, मूर्ति होते हैं, उनका हमें सुबह से लेकर शाम तक कैसे सेवा पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा
कि कई लोग जो है मूर्ति पूजा करके भगवान के पूजा को क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं और भगवान के मंदिर में जो है वो दर्शन करने भी नहीं जाते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये स्पष्ट वर्णन है और महाप्रभु ने भी इसको बार बार बोला है कि मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री विग्रह जे न माने, श्री विग्रह जे न माने, शीत पाषंदी, शीत पाषंदी, अदृश्य अस्पृश्य से, अदृश्य अस्पृश्य से, हाय जमा दंडी। हरि जमा दंडी। यम दंडी मतलब यमराज का डंडा खाते हैं ऐसे लोग जो भगवान को, हाँ, भगवान के विग्रह को नहीं मानते। क्योंकि जैसे आपके पास बुद्धि है और मैं आपको बोलूं कि आप बुद्धिहीन हैं तो गुस्सा आ जाएगा या बुरा लगेगा। गुस्सा नहीं भी आए, चाहे आप मुझे कुछ भी ना कहे, पर बुरा लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण जो जितना सुंदर है उतना सुंदर तो कोई भी नहीं है। और भगवान कृष्ण को हम बोल रहे हैं आपका तो आकार ही नहीं है, सुंदरता तो दूर, आप सुंदर हो ये तो दूर, आपका आकार ही नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से गाली हुआ भगवान के लिए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो भी भगवान के श्री विग्रह, विग्रह मतलब भगवान के मूर्त, बाकी मूर्ति पूजा में और कृष्ण की मूर्ति पूजा में बहुत अंतर है। जैसे बाकी मूर्तियाँ आप देखिए, किसी मंत्री का भी खड़ा है, किसी मनुष्य का भी खड़ा है मूर्ति, है ना, या जैसे किसी का इस तरह से हम देखते हैं कि वो अलग है, वो मूर्ति पूजा अलग है। लेकिन विग्रह जहाँ तक बात है, कृष्ण की मूर्ति को विग्रह कहते हैं और उसमें हम हजारों सालों से उस विग्रह की सेवा करते आते हैं। जैसे आप अगर वृंदावन जाएंगे तो 500 वर्ष पूर्व जो विग्रह अवेलेबल थे और वो भी कितने साल पहले से थे, तो वो अभी भी पूजित हो रहे हैं। यानी आपके घर के भी जो विग्रह है, पीढ़ी दर पीढ़ी में ना भी कोई भक्त हो अगर, तो किसी ना किसी आपके भक्त के पास वो विग्रह चला जाता है, उनकी सेवा होती रहती है। वो जागृत रूप में है। हम विग्रह को ना भूखा रख सकते हैं और ना ही विग्रह को त्याग कर सकते हैं और ना ही ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे जाने के बाद हम विग्रह का कोई वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ भगवान एक्चुअली अपने आप इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो यमराज द्वारा दंडनीय है जो ऐसा सोचते हैं। और विग्रह में भी हमें क्या करना चाहिए, विग्रह में भी भगवान राधा कृष्ण गौर निताई का विग्रह की हमें सेवा करना चाहिए। घर में भले ही हमारे पास ऐसा मूर्ति ना हो पीतल का या पत्थर से बना हुआ या लकड़ी से बना हुआ, लेकिन जो हम घर में भी विग्रह रखें तो ध्यान रखें कि 8 प्रकार के विग्रह के बारे में शास्त्र में बताया गया है। उसमें जो फोटो है वो भी एक विग्रह है, फोटो से रंग से बना हुआ विग्रह। और जब विग्रह रखे तो ऐसे कोई भी रैंडम व्यक्ति ने एक राधा कृष्ण बना दिया, वो फोटो आपको अच्छा लगा और आपने मंदिर में स्थापित करा, उससे बेहतर है कि ऐसा मंदिर, जैसे कि हर इस्कॉन मंदिर में 24 घंटा भगवान कॉन्शियस रहते हैं और भगवान की पूरी तरह पूजा किया जाता है। प्रभुपाद ने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड जैसे बड़े बड़े मंदिरों का स्टैंडर्ड होता है, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी। तो ऐसे महान मंदिरों का, बद्रीनाथ जैसे 6 बार भोग लगा रहे हैं, है ना, या 6 बार आरती कर रहे हैं, 2-3 बार कपड़े बदल रहे हैं, सुला रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये सब जो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिरों में स्थापित किया है। तो ऐसे मंदिर जहाँ पे भगवान की बहुत सेवा पूजा होती है, वहाँ के विग्रह जो है बहुत जागृत अवस्था में, जागृत मतलब वहाँ रेसिप्रोकेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे विग्रह का फोटो हमारे घर में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वृंदावन के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के फोटो रखा है, जिनकी कितने समय से, प्रभुपाद के समय से इतना इंस्टेंस पूजा, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बहुत गंभीर पूजा हो रखा है ना। तो ऐसा आप रखेंगे तो आप घर में कर रहे हैं, आप लोग सब वाराणसी में बैठे हैं, काशी में बैठे हैं, लेकिन आपने एग्जाम्पल के राधा श्याम सुंदर वृंदावन की सेवा कर रहे हैं, तो राधा श्याम सुंदर वृंदावन को ही वो सेवा तुरंत प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे राधा माधव का फोटो है मायापुर के, तो राधा माधव का रख रहे तो तुरंत राधा माधव को। जैसे वाराणसी इस्कॉन में राधा गोपाल जी हैं, गौर राधा गोपाल, तो उनको तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए आप
ऐसे विग्रह का पिक्चर ही अपने उसमें रखे तो बेस्ट है। और जहाँ तक बात है कि हमारे अर्घ्य पूजन, जो अर्घ्य विग्रह का पूजन सर्वोत्तम भक्ति विधियों में से एक है और इसका उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि 500 वर्ष पहले कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में हमें भक्ति सिखाने आए। तो बताया गया है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ठीक है, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धाए सेवन। कितना हुआ? 5 हुआ ना। साधु संग, भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप कीर्तन, भागवत कथा का श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन। कितना हुआ? 5 हुआ। सकल साधन श्रेष्ठ ये 5 अंग। भगवान को सेवा करने का बहुत सारा अंग है, लेकिन सभी साधना में सर्वश्रेष्ठ ये 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय ये 5 अल्प संग। कृष्ण का प्रेम जागृत कर देते हैं ये 5 का थोड़ा सा भी हम संग कर ले तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं? बैठ के साधु संग कर रहे हैं और भागवत श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन भी उसका एक अंग है। तो हम ये 5 चीज करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, साथ में अभी जैसे हमने कथा से पहले कीर्तन किया, फिर अभी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और मथुरावास आप लोग जब जब मौका मिलता है, मथुरावास मतलब ब्रज भूमि में वास करना। अगर कोई बहुत दूर रहते हैं तो कम से कम साल में एक बार 3 दिन के लिए वास करने जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अगर आप सोते भी हैं तो वो भी दंडवत प्रणाम के समान लाभ पहुंचाता है। तो इसलिए इसका बहुत प्रभाव है। और मथुरावास से क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग काशी वास कर रहे हैं, यहाँ पे महादेव का बहुत है ना, तो ऐसे ही मथुरावास यानी वृंदावन, मथुरा या जो भी ब्रज मंडल है वहाँ वास करेंगे तो कृष्ण का बहुत प्रेम आपको प्राप्त होता है। और हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसीलिए तो ये हम ये बेसिक समझे कि हमें विग्रह की सेवा करना ही चाहिए, भले ही फोटो के रूप में हो या विग्रह के रूप में हो। और अगर विग्रह रखना है तो गौर निताय का विग्रह जो है सबसे उदार है। 80% अपराध तो गौर निताय लेते नहीं है। गौर निताय को आप भोग नहीं भी टाइम टू टाइम लगा पा रहे हैं, आपने कीर्तन किया, गौर निताय खुश, नाम संकीर्तन से गौर निताय खुश रहते हैं। तो इस यानी आप उसमें गौर निताय में कौन कौन है? गौरांग में कौन है? राधा कृष्णा। और नित्यानंद में बलराम जी जो गुरु है ना। तो इसलिए गौर राधा कृष्ण हमारे जो है सेवा का आराध्य देव है। अब अगर हम लड्डू गोपाल की बात करें, क्योंकि बहुत पॉपुलर है हमारे लड्डू गोपाल, लाना बहुत आसान, घुमाना बहुत आसान है ना, तो घर में रखना आसान, नहलाना आसान, तो ऐसा लगता है ना। लेकिन जो हमारी परंपरा है ना, तो परंपरा के अनुसार आपके भाव होता है। तो जैसे ब्रह्मा गौड़ीय ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हम लोग हैं। तो इसमें माधुर्य भाव से भगवान की सेवा किया जाता है। 5 प्रकार का भाव है। दास्य भाव, उसके साख्य भाव, दास्य से भी पहले एक आता है शांत, है ना, शांत रस। जैसे गैया, भगवान की बांसुरी, ये शांत रस में भक्त है। और उसके ऊपर है जैसे दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो यानी ये जो लेवल है, तो यानी जो शांत रस का जो भाव है वो दास्य भाव में भी ऑलरेडी है ना। दास्य और शांत ऑलरेडी साख्य भाव में है, साख्य दास्य शांत ऑलरेडी वात्सल्य में है, और ये चारों रस ऑलरेडी हमारे माधुर्य में है। लेकिन इन सभी भावों में श्रेष्ठ भाव को माधुर्य भाव कहा गया, उच्च कोटि के भाव है। भगवान ने भी तो गोपियों को ही सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया ना। ऐसा तो नहीं कहा कि है ना मेरे यशोदा माँ, या हाँ है, बहुत श्रेष्ठ है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, यशोदा नंदन करके हम बुलाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने गोपियों को ही सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि ये उज्जवल उन्नत रस निकलता है इसमें से, माधुर्य भाव से। तो हमारे परंपरा माधुर्य भाव प्रधान है। तो जो लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं खासकर, वो लोग इसीलिए
लड्डू गोपाल की जगह गौर निताय, गौर राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गोपाल हम ले आते हैं, एक तो छोटे बच्चे को संभालना मुश्किल, दूसरी बात है गोपाल को देखने से आप गोपाल के साथ राधा रानी नहीं है, राइट। तो राधा रानी नहीं है तो हम कृष्ण के हृदय में राधा रानी को देखने इतना योग्य नहीं है। कृष्ण के हृदय में तो हमेशा राधा रानी है। तो हमें ना कृष्ण की पूजा अकेले करनी चाहिए, ना राधा रानी का पूजा अकेले करना चाहिए, ना राधे राधे अकेले राधा नाम लेना है, ना अकेले कृष्ण कृष्ण नाम लेना है। हमें दोनों का नाम साथ में लेना है। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब हम दोनों की पूजा एक साथ करते हैं तो हम बहुत जल्दी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो हालांकि गौड़ीय वैष्णव ऐसे सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी का कैटेगरी इतना उच्च है, इतना महान है कि हम केवल राधे राधे नहीं बोल सकते, औकात नहीं है हमारा, ऐसे सोचते हैं वो लोग, बहुत विनम्रता का अनुभव करते हैं। तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। अब हम आते हैं कि सुबह से हम कैसे भगवान की जो है सेवा पूजा करेंगे। एक बात ये बोला जाता है कि अगर आपका घर 15 किलोमीटर के अंदर है मंदिर के, तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि हम मंदिर जाएं। क्यों? जैसे सिनेमा हॉल में जब हम मूवी देखने जाते हैं, या पहले आप लोग कभी जाते थे भक्ति में आने से पहले, अभी तो नहीं पैसा वेस्ट करते उसमें आप लोग, लेकिन जाते होंगे तो आपने देखा घर में जो है मूवी देखना, बार बार टीवी आप देख रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को कुछ चाहिए, बच्चे को कुछ चाहिए, है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं। और लैपटॉप में भी देख रहे हैं तो बार बार पॉज करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप मूवी हॉल में इसी मूड से जाते हैं कि चलिए इस संडे को मूवी देखा जाए, तो उस समय उसी में फोकस होता है, तो आपको आनंद आता है। सब तरह अंधेरा, फोकस सिर्फ स्क्रीन पर, और घर के सब लोग सीरियसली देख रहे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, मूवी हॉल जाते हैं इतना पैसा खर्च करके। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, हम आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हॉल जाने के लिए, ना ही हमें मूवी देखना है ना, तो और ना ही वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा वेस्ट तो है ही। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में पैसा चढ़ाने से अच्छा गरीबों को दो। अरे मंदिर में हम तो 50-100 चढ़ा दिया, और बोलते गरीबों को दो। अब मूवी में जो 500 रुपया खर्च किया वो क्यों नहीं दे रहे, वो देना चाहिए, है ना। आपने शराब पिया, मांस खाया, तब याद नहीं आता है, बस क्रिटिसाइज मंदिर में, भक्ति में। इसलिए हमारी ये अवस्था है कि हमें आत्मा के बारे में, हमारी मतलब पूरे सोसाइटी में ये है। तो इस तरह से हम लोग जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो ऐसा ही हाल है। घर में हम लोग, मान लीजिए मैं आरती कर रही हूँ और इतने में मेरा कॉलिंग बेल बजा, आरती को अभी 15 मिनट लगने वाला है, मैं कॉलिंग बेल बजा तो अकेली हूँ, दरवाजा खोलना ठीक है कि नहीं खोलो? खोलना पड़ेगा, ये आंसर सही है ना, पड़ता ही है। हाँ। और अभी जैसे आप कुछ कर रहे तो आपके हस्बैंड ने आवाज़ दिया, आपकी वाइफ ने आवाज़ दिया, तो कि देखिए ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, ये हो गया, कुछ भी इमरजेंसी हो गया, तो आपको भाग के जाना पड़ता है, आरती भी छोड़ के, है ना, या जब भी छोड़ के। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं सबको लेके, तो सब लोग यही कॉन्शियस रहते हैं कि अभी तो मंदिर आए हैं, मंदिर से जाने के बाद देखेंगे। तो इसीलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप 15 किलोमीटर के अंदर है तो कोशिश कीजिए कि मंदिर जाए। और मंदिर अगर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान का आरती अटेंड कर रहे हैं, तो आपके घर का भगवान का आरती एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि भगवान, घर के भगवान और मंदिर के भगवान को अलग अलग बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं ना, नहीं बैठे हुए, तो हो जाता है। तो इसमें हमें इतना स्ट्रेस, टेंशन कि मंदिर में तो मंगला किया, आप घर में भी मंगला करो, आपके पास समय भी नहीं है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और एक्चुअली अगर आपके घर में जगह है तो मंदिर आपके घर में अलग जगह बिठाना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है तो एक कमरे में भी अगर है रह रहे कोई, तो पर्दा लगा के मंदिर स्थापित किया जा सकता है। अब जैसे कई लोग रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो एटलीस्ट संडे मंदिर जाना ही चाहिए, क्योंकि हमें साधु संग वही से मिलेगा। और सुबह उठने से हमारा कैसे विग्रह की सेवा पूजा शुरू होता है। सुबह उठते ही आप अपने जो घर के विग्रह है, या आपका फोटो होगा तो भी आप सुलाएंगे ना, पर्दा कर देंगे, भगवान प्लीज शयन करें ना, आप रिक्वेस्ट करेंगे भगवान शयन करें,
तो भगवान शयन करेंगे। सुबह आप घंटी बजाएंगे तो भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उठ जाइए, तो भगवान उठ जाएंगे। तो इस तरह से सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो, नहीं तो आप विग्रह सेवा ऐसा है कि आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, या मिनिमम रखना चाहते तो मिनिमम, जैसे कम से कम 2 बार भोग लगाना मिनिमम है, 2 बार कम से कम, और 1 बार आरती मिनिमम है, ठीक है। कई ऐसे भी भक्त हैं कि जो सिर्फ फोटो ही रखते हैं, सालों सालों से उनकी दीक्षा हो गया। क्यों रखते हैं? क्योंकि फोटो में ज़्यादा नियम नहीं, और साथ ही साथ जो है वो अगर मंदिर जा रहे हैं तो चिंता नहीं उनको ज़्यादा। लेकिन विग्रह रूप में या जैसे पीतल के विग्रह है या ऐसे है, तो इसमें थोड़ा नियम बढ़ जाता है। जैसे कि आप भगवान को सुलाया, अभी उठाया सुबह सुबह, या उठाते ही आपने कुछ भोग लगा दिया, और इसके बाद उनकी मंगल आरती कर दिया। फिर उसके बाद आप जप भी कर सकते हो, है ना। आप जैसे जप कर लिया, फिर आपने उनका अभिषेकम किया, नहलाया, और फिर नहलाने के बाद उनका श्रृंगार किया, तैयार किया उनको। फिर तैयार करने के बाद फिर भोग लगा के फिर आरती कर दिया, ऐसा होता है। फिर कई भक्त लोग जो घर में रहते हैं और उनके पास समय है, तो दोपहर के समय भी वो आरती कर देते हैं, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, ये सब गाते हैं और भोग लगाते हैं, है ना। आरती से पहले वो भोग भी लगाते हैं, और फिर संध्या आरती करते हैं, और संध्या काल में भी हम लोग उनको भोग लगाते हैं, है ना। फिर रात को शयन आरती भी करते हैं। फिर रात को भी कई लोग शयन आरती में ये गाते हैं, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगला किशोर, जीवानी माराने गति आरनाही मोर। तो आपने भगवान को फिर सुला दिया। तो यानी आपका ये बहुत इलेबोरेटेड सेवा है जो सुबह से शाम तक हम करते हैं। अब बात ये है कि हम मान लीजिए कई बार हमारे अंदर उत्साह आता है, जैसे हम जगन्नाथपुरी गए, अरे जगन्नाथ जी कितने सुंदर लगते हैं, जगन्नाथ जी ले चलते हैं, चलिए यहाँ से जगन्नाथपुरी, किसी को पूछे बिना हम जगन्नाथ जी ले आए। और हम लोग मायापुर गए, गौर निताय ले आए, वृंदावन गए, राधा कृष्ण ले आए, मतलब बद्रीनाथ गए, कहीं गए, शालिग्राम जी ले आए। आप समझ रहे हैं ना। मतलब आप अपने घर में विग्रह को जब बढ़ाते हैं और सेवा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो परंपरा है वो गोष्ठानंदी है, भजनानंदी नहीं है। गोष्ठानंदी में आप प्रचार करते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, शेयर करते हैं, 10 लोगों को इंस्पायर करते हैं। सिर्फ अपने भजन साधन में ही व्यस्त रह के शांत नहीं रहते हैं। अपना कल्याण सिर्फ नहीं करते आप, दूसरों का कल्याण करने की भी आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। तो इसीलिए हमें विग्रह एक ही रखें या फोटो रखें, वो बेस्ट है। और एक विग्रह में भी गौर निताय रखना बेस्ट है, क्योंकि आपको अपराध नहीं लगेगा तो आपका भक्ति बहुत जल्दी। और गौर निताय जो है बहुत दयालु है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, जो पात्र अपात्र समझे बिना हमें भक्ति प्रदान करते हैं। फिर अगर आप रखते भी हैं और भी विग्रह है जैसे आपके पास, लेकिन और नहीं बढ़ाना चाहिए। और विग्रह लेने से पहले हमेशा गुरु की परमिशन लेना चाहिए, अपने आप मनमानी ढंग से विग्रह नहीं लाना चाहिए। और ये भी बात है कि जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण की ही सेवा पूजा आराधना करते हैं, बाकी देवी देवताओं का सेवा पूजा आराधना नहीं करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो हमारे अनन्यता पर प्रभाव डालते हैं। अनन्य भक्ति से आप भगवत धाम जा सकते हैं, तो अनन्य भक्ति में हमारा प्रभाव डालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग क्या दर्शन नहीं जाते, जैसे आप जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे स्थानीय मंदिर है, दर्शन, तिरुपति बालाजी गए तो अन्नपूर्णा माता का दर्शन होता ही है, करते हैं लोग। तो उस समय हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा और आदर भाव है, लेकिन पूजा आराधना हम कृष्ण का करते हैं। कृष्ण भावनामृत का मतलब है 4 चीज जो कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। मनमना भवमत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, मतलब मनमना, मन को मेरे में स्मरण में लगाओ। हम कृष्ण के स्मरण में मन को लगाएं, मेरा भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो, है ना, मेरी पूजा करो, कहने का मतलब ये है। तो यानी हमें कृष्ण के लिए ही ये सब करना है, अन्यथा क्या होगा, हमारा भक्ति अनन्य नहीं रहेगा। और आगे जो है
बाकी जो पूजा के विभिन्न उपचार है, लेकिन आप ये बात है कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि शैया, सोने के समय आप क्या क्या कर सकते हैं, एक गड्डी रख सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी करते हुए मैंने देखा है कि सोते सोते भी, मतलब खड़े खड़े भी भगवान को सुला देते हैं। लेकिन कई भक्त, बेस्ट है कि आप उनको बेड में सुलाइए, सबसे बेस्ट है। और सुलाने से पहले उनका पैरों का मालिश करें। ऐसे हम भी कहीं सोने जाए और हमारा पैर को मालिश करें तो कितना आराम मिलेगा ना, हमारा नींद आ जाएगी तुरंत। तो ऐसे ही भगवान के लिए ऐसे भाव होता है भक्त का कि दिन भर खड़े खड़े भगवान के पैरों में दर्द हो गया होगा तो मालिश करते हैं, है ना। जैसे जगन्नाथ जी को स्नान कराने के बाद उनको लगता है कि मौसम भी ऐसा है तो जगन्नाथ जी को काढ़ा पिलाया जाए, तबीयत खराब। ये भक्तों का भाव है। भगवान कोई बीमार तो पड़ते नहीं, भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि भक्त उनको ऐसे देखना चाहते हैं। और फिर कमरे के तापमान के अनुसार भगवान को कपड़ा उड़ा देना चाहिए और भगवान की बंशी उनके तकिए के नीचे रखे, क्योंकि भगवान कृष्ण बांसुरी के बिना कृष्ण नहीं है। द्वारकाधीश कृष्ण के पास बांसुरी था? द्वारका कृष्ण के पास नहीं है, वो द्वारका में राजा है, नहीं है। मथुरा कृष्ण के पास भी नहीं। आपने कभी सुना कि कृष्ण ने बांसुरी बजाया, मथुरा वासी विमुग्ध हो गए? सुना? बांसुरी सिर्फ आपने वृंदावन में सुना। गैया चढ़ाते हुए गैया विमुग्ध हो रहे हैं, गैया को पता है कि मतलब गैया इधर उधर भागती ही नहीं है। अगर कोई लाखों गैया लेके जाए, हम लोग 2 गैया भी लेके जाए तो इधर उधर भाग जाएगी। कृष्ण की गैया नहीं भागती है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी की ध्वनि से बता देते राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। और कई बार गोप बालकों को भी दिखाने के लिए कान में जो कर्ण फूल लगाते हैं, जैसे लेफ्ट जाना है तो राइट से निकाल के वो फूल लेफ्ट में लगाएंगे, राइट जाना है तो फिर राइट में लगाएंगे। ऐसे ऐसे भी करते भगवान। और बांसुरी से गोप बालक भी विमुग्ध होते हैं। कहते हैं बांसुरी कृष्ण का श्रवण करके जो स्थिर है वो चलने लगते, जैसे पर्वत चलने लगते हैं। और जो बहने वाली चीजें वो रुक जाती है। जैसे यमुना देवी बह रही थी, थम गई। तो कहने का मतलब इतना मतलब मादक है, ऐसा मादक, ऐसा नशा किसी में नहीं है। गोपियां भी ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई कि जब रासलीला के समय कृष्ण ने बांसुरी बजाया, कोई गोपी उस समय ऐसे अपने आप को श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाए बिना चली गई ऐसे मुग्ध होकर। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, उसको छोड़कर चली गई। कोई अभी पति को खाना परोस रही थी, ऐसे करछू के साथ ही चली गई। तो कहने का मतलब है कि उनको खुद का भान नहीं रहता जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो आपने मथुरा कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए नहीं सुना, द्वारका कृष्ण को नहीं सुना। तो ऐसे जैसे यहाँ पे मथुरा है, द्वारका ही आध्यात्मिक लोक में भी है, वैकुंठ जगत के ऊपर है। तो वैकुंठ जगत के ऊपर ये सारे लोक है ना। तो सबसे ऊपर है गोलक वृंदावन, जहाँ बजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण रहते हैं जो बांसुरी बजाते हैं। उसके नीचे मथुरा कृष्ण, उसके नीचे द्वारका कृष्ण। पर हमारा आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, जो गोप बालक है, गोप वेश में है, जो गोपियों और गोप बालक के प्रिय है, गौओं को जो है पालन करने वाला है। गोविंदम, इसलिए गोविंद नाम है उनका। तो वो हमारे आराध्य देव है। तो ये भी है। कृष्ण भी देखिए कितने प्रकार के हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी वो होगा तो आप दूसरे वाले कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। तो मतलब धाम भी तो अलग अलग है ना। तो इसलिए एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, आप जो भी आप विग्रहों की सेवा करते हैं वो विग्रहों की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे श्री विग्रह की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन जप करें उनके सामने। भगवान के सामने बैठ के अगर हम जप करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखिए कुछ दिन तुलसी के सामने जप करके देखिए। आयुर्वेदा ये कहते हैं कि सुबह सुबह जाके तुलसी के पास बैठिए, क्योंकि तुलसी से जो ऑक्सीजन निकलती है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो हमारे भक्त लोगों के लिए तो ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है ही कि आप तुलसी महारानी भगवान के परम प्रिय भक्त है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है। तो आप उनके पास जाके जप कीजिए सुबह मंगल आरती के बाद। आप देखते हैं इस्कॉन मंदिर में बीच में तुलसी रख के भक्त लोग करते हैं। आपके घर के तुलसी के सामने भी अगर आप जप करने लगेंगे, तुलसी एकदम पूरा ऐसे एकदम अच्छे से जो खिल जाती है ना, ऐसे खिल जाती है, क्योंकि तुलसी बहुत प्रसन्न होती है हमसे। वो बहुत सक्रिय है, वो बहुत चेतन है, वो साधारण पौधा थोड़ी है। तो इसलिए हमें श्री विग्रह की प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए।
और प्रातः काल जो है नैवेद्य जरूर अर्पित करें। नैवेद्य का मतलब होता है भगवान को कुछ ना कुछ भोग लगाना। आप एकदम सुबह कुछ भी नहीं तो रात को बादाम भिगो के रखे, वही सुबह सुबह भोग लगा सकते हैं। या कुछ भी सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह कुछ आपसे बनाया नहीं जाता। मंदिरों में तो बाल भोग मतलब मंगला आरती के लिए भोग बना के ही वो करते हैं, जैसे दूध का चीजें हैं तो 12 घंटा सेट होने में लगता है। लेकिन बाकी अन्न वगैरह आप 12 घंटा नहीं रख सकते, 3 घंटे में वो तमोगुनी हो जाएगा अगर आप भोग नहीं लगाएंगे। तो भोग लगाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि वो प्रसाद बन गया। तो नैवेद्य अर्पित करें भगवान को। और साथ ही दिन भर जो भी भोजन बने सबसे पहले अच्छे विग्रह को भोग लगाना चाहिए। कुछ भी घर में आए, जैसे हमारे घर में मान लीजिए कोई भक्त है फ्रूट्स लेके आए तो आप सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाएंगे। मिठाई लाए सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाएंगे। दूध आया, जो भी सामान, आप सब लोग ट्रेंड है, आप सभी चीज़ों को भगवान को भोग लगाते हैं, पानी तक भोग लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान का। और प्रतिदिन सुगंधित फूल और सुगंधित तेल अर्पित करें। सुगंधित तेल की शीशी तो मिलती ही है जो परफ्यूम जैसा है, इत्र जैसा, तो वो आपको कपड़े में लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं, बस 1 सेकंड लगता है। और फ्लावर के लिए आप किसी को अपॉइंट करके रख सकते हैं, जैसे आपके घर में आता है 10-15 रुपये जितना भी लेते हो पर डे, थोड़ा सा फ्लावर दे, 10-12 फ्लावर से ही पूरा सुबह का आपका काम हो जाता है। और विग्रह का प्रतिदिन अभिषेक करें। कृष्ण को बहुत पसंद है जब आप उनको नहला के श्रृंगार करते हैं ना, वो बोलते हैं अभिषेक, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा ना कर पाए, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर उस केस में वो हफ्ते में कम से कम 1 दिन जरूर करें। जैसे संडे संडे आपकी छुट्टी होती है तो संडे संडे जरूर करें। कई ऐसे भी भक्त है जो एकादशी तो एकादशी भी करते हैं। यानी आप जितना सेवा कर सकते हैं उस हिसाब से भी भगवान आपके साथ रहते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने मदन मोहन की सेवा जब उन्होंने करना शुरू किया, पहले तो उन्होंने सेवा करना शुरू नहीं किया, वो तो मदन मोहन से मिलने के लिए रोज वृंदावन से पैदल मथुरा जाते थे और चौबे जी के वहाँ मदन मोहन का मूर्ति था, उनसे बहुत प्रेम था उनको, वो बस दर्शन करने जाते थे भिक्षा के बहाने। तो एक दिन चौबे की वाइफ को भी भगवान ने जो है सपने में बोला कि जो बाबा आते हैं ना रोज सनातन बाबा, उनके साथ मुझे कल भेज देना, मुझे उनके साथ रहना है। और इनको भी सपना है कि कल आके मुझे ले जाना, मुझे आपके साथ रहना है। आना तो था ही उनको रोज दर्शन के लिए। फिर दोनों को सपना आया तो प्रूफ हो गया कि भगवान जाना चाहते हैं। तो भगवान को ले जाने में थोड़ा संकोच तो हो रहा था। सनातन गोस्वामी से भगवान ऐसे बात करते थे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मूर्ति रूप में नहीं था। तो भगवान को बोला सनातन गोस्वामी ने, आप यही रहिए ना, ब्राह्मण परिवार है, आपको दिन भर कुछ ना कुछ खीर वीर भोजन लगाते रहते भोग, मेरे यहाँ रहेंगे तो आप क्या खाएंगे, मैं तो वैरागी हो। प्रेम में तो क्या होता है ना, भगवान प्रेम में इतना वो हो जाते हैं कि कैसे भी रह लेंगे, बस आपसे बहुत प्रेम है। तो बोलेंगे नहीं आप कैसे कुछ भी खिलाओ मैं खा लूँगा, मुझे वो नहीं है, खाने पीने का दिक्कत नहीं है, आप मेरे को अपने साथ रखो बस। तो फिर बोला कि ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले भिक्षा मांगते थे तो ऐसे पैसा वैसा आजकल देने लगे, और पैसों का दुरुपयोग भी होता है कई बार, लोग तंबाकू गुटखा और शराब जुआ में कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो पहले आटा दिया जाता था कि रोटी बना के खा लेंगे, तो वो आटा को ऐसे बेलन वेलन तो होते नहीं वेदा के बस जैसे क्या बोलते हैं, हाँ बाटी बना के ऐसे बस सेक के भोग लगाए कृष्ण को, और कृष्ण उनके हाथ में से डायरेक्ट ऐसे खाते थे। तो कृष्ण ने खाया, फिर उनका प्रसाद उन्होंने खाया। 1 साल तक देखिए कृष्ण ने एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं बोला। 1 साल बाद भगवान ने बोला थोड़ा सा नमक तो डाल दे बाबा, ये कैसा फीका फीका सा है। तो बोलते मैंने पहले ही बोला था मेरे साथ नहीं आना, और आज नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे। मैं मधुकरी करता हूँ, मुझे कौन देगा ये सब, मैं क्या बोल रहा हूँ, आटा के साथ मैया थोड़ा नमक भी दे दो, थोड़ा चीनी भी दे दो, नहीं हो पाएगा, आप ऐसे ही आपको खाना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है। अभी देखिए भगवान के साथ जब भक्त का रिश्ता इतना ऊंचा हो जाता है तो भक्त के हिसाब से भगवान रहने लग जाते हैं, उनका पर्सनल विग्रह है ना वो। तो भगवान ने बोला ठीक है बाबा, फिर मैं अपनी व्यवस्था कर लूँ, क्योंकि अभी बहुत समय भगवान ऐसे बिताया फीका फीका खा के। और कृष्ण तो फेमस ही है भोग के लिए ना, जगन्नाथ रूप में तो भगवान कितना खाते हैं जगन्नाथपुरी में, हम सबको मालूम है। तो बोले कर लो, आप तो त्रिभुवन पति है, आप क्या नहीं कर सकते। तब ये केस हुआ कि एक जो है बहुत बड़ा व्यापारी का नाव यमुना के बीचों बीच फंस गया, ये भी भगवान की इच्छा से हुआ, उन्होंने ही फंसाया।
और नमक का व्यापार करते थे, और उनको लगा कि अगर ये नहीं निकला तो सारा नमक गिर जाएगा, सब मेरा वेस्ट हो जाएगा पैसा, मतलब। तो उन्होंने आए ब्रजवासियों को बोला, से तट पे ब्रजवासी थे, अरे भैया मदद करो तो जरा हाथ लगा दो। अरे हम इतने पतले दुबले, हम क्या हाथ लगाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक बाबा रहते टीला में, आप जाओ, बाबा कुछ कर सकते, बहुत पावरफुल है सनातन गोस्वामी बाबा। तो आए तो सनातन गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया, हमको बोले कि मैं इतना दुबला पतला एकदम क्या कर दूंगा, मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है, अगर पावर है तो मदन मोहन के पास है, उनके पास जाके बोलो। तो उपाय तो कुछ था नहीं, उन्होंने मदन मोहन के पास आके बोला, जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट से आपके लिए यहाँ पे एक मंदिर बनवाऊंगा, तो आप कृपया मेरा नाव जो है पार लगा दीजिए। मतलब लगाया, और जैसे अब जितना प्रॉफिट होता है ना, 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और इतना विशाल मदन मोहन मंदिर बना। तो आप देखिए, जैसे भगवान को रखे ऐसे भगवान रहे, है ना। तो भगवान ने कितना रेसिप्रोकेट किया। तो यानी जो विग्रह है वो विग्रह भक्तों के भावनाओं के अनुसार, इसलिए जनार्दन यानी कृष्ण के बारे में बोलते भावग्राही जनार्दन। तो इसलिए हमें भी भाव से पूजा करना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी के हृदय में इतना प्रेम था कि सनातन गोस्वामी कैसे भी रखे, कृष्ण को फैसिलिटी थोड़ी चाहिए। अगर फैसिलिटी कृष्ण को चाहिए, जो वैकुंठ पति है, लक्ष्मीपति है, तो उनके पास बहुत फैसिलिटी है, उनको फैसिलिटी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। हमें भी एक्चुअली फैसिलिटी और प्रेम में हमें चूज करना होगा, तो हम एक्चुअली प्रेम को चूज करेंगे। हाँ, आजकल लोग बहुत मेटेरियलिस्टिक हो गए, हो सकता है वो फैसिलिटी चूज करें, है ना, हो सकता है रिश्तों के ऊपर पैसों को चूज करें, है ना, ऐसा हो रहा है। इसलिए तो लोग बहुत अकेले हो गए हैं हमारे इंडिया में भी। तो हम लोग फैसिलिटी चूज नहीं करेंगे, हम उस घर में जाना पसंद करेंगे जहाँ हमें हृदय में स्थान देते हैं। भले उनका 1 कमरे का घर हो, लेकिन वो हमें हृदय में स्थान देते हैं, हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमारे जाते ही उनके चेहरा खिल जाता है। तो ऐसे घर में आप जाना पसंद करेंगे, ऐसे घर में जहाँ पे उनको बहुत फैसिलिटीज है। जैसे मान लीजिए उनका महल है, ऊपर नीचे 2 फ्लोर है, आपको 1 फ्लोर पूरा दे दिया, सारा फैसिलिटी दे दिया, नौकर चाकर दे दिया, लेकिन उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं है, और आपको बोझ समझ रहे हैं कि अतिथि कब जाओगे तुम, तो आप किस घर में जाएंगे? 1 रूम वाले घर में चले जाएंगे, झोपड़ी में भी रह लेंगे, लेकिन प्रेम जहाँ है हम वहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही कृष्ण है, ऑब्वियसली कृष्ण से ही हमारा उत्पत्ति हुआ है, तो ऐसे ऐसे कृष्ण के अंदर है तभी हमारे अंदर है। तो कृष्ण वही रहते हैं। विदुर के घर साग भात खा रहे हैं, विदुरानी से केले का छिलका खा रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विदुरानी का प्रेम ही इतना ज्यादा है। भगवान उनको कुछ भी बोल के कुछ भी दुख नहीं देना चाहते, इतना प्रेम करते हैं। अब भक्तों को दुख होता है ना, तो भगवान को बहुत दुख होता है। भगवान का और कोई दुख नहीं है। जब भक्तों को कोई आघात कर दे, आहत कर दे या ऐसा करे, तो भगवान को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि भक्त उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान को हमें इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए, कोई भी संबंध से बढ़कर प्रेम करना चाहिए, तब मृत्यु के समय हमें भगवान स्मरण आएगा। और ये जो रागानुगा भक्ति वाला भाव, ये रागानुगा भक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, स्वतः स्फूर्त, कि अपने आप हम भगवान के हमें स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है, यार पता नहीं भगवान ने क्या खाया। मान लीजिए उस दिन अपने फ्रूट्स भोग लगा दिया, आपको दुख होता रहेगा, पेट नहीं भरा कृष्ण का, कुछ हलवा बना दूं क्या, क्योंकि आपको बाहर मंदिर में खा के आना था, तो आपको कुछ ना कुछ होता रहता है। ये रागानुगा भक्ति का जो है ये स्टेप है कि हम फर्स्ट स्टेप अभी धीरे धीरे चलेंगे। भगवान के विग्रह हमें रागानुगा भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न करते हैं। साधना भक्ति के साथ साथ हम विग्रह रखते हैं, तो रागानुगा भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि गृहस्थ खासकर कि वो विग्रह सेवा करें। और जहाँ तक विग्रह सेवा का मतलब ये नहीं कि आपके घर के अंदर ही आप अगर रोज मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में सेवा करना विग्रह सेवा ही है। चाहे आप आरती अटेंड कर रहे हैं, विग्रह के सामने माला कर रहे हैं, और विग्रह के लिए राजभोग बना रहे हैं, विग्रह के लिए गार्लैंड बना रही है ना, ऐसे कोई भी सेवा जब आप पकड़ते हैं, तो आपको आपके अंदर क्या होता है, प्रेम, अटैचमेंट होने लगता है। तो फिर आपको वही विग्रह पसंद। कृष्ण राधा कृष्ण तो हर जगह है, पर आपको कई कई विग्रह से खास प्यार है ना, कि नहीं हमारे राधा गोपाल की याद आ रही है, राधा गोपाल के साथ हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आपके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, भगवान आपके हृदय में प्रेम पैदा करते हैं। तो ऐसा होता है। तो सेवा करने से प्रेम होता है। कितने लोग जगन्नाथ जी को आप इस्कॉन से पहले से देखा था आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखा था ना? पहली बार देखा तो आपको ऐसा लगेगा इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ नहीं, पैर नहीं है, कौन भगवान है ना। लेकिन जब आप सेवा करने लगते हैं या दर्शन करने जाते हैं या
महिमा सुनते हैं, उनके महान महान महिमा लीलाओं को सुनते हैं तो आपको इतना प्रेम हो जाता है ना। तो इस तरह से विग्रह से हमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और भार नहीं समझना चाहिए, विग्रह को भाव रूप से सेवा करना चाहिए, भार रूप से नहीं। अरे अब फिर भगवान को कुछ भोग लगाना है, हमारा तो कल का बचा हुआ है, खा लेंगे, आप इनके लिए बनाओ। कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन रहता है कि क्या सही में ऐसे ही रह जाएंगे फिर तो, लेकिन बना भी नहीं सकते। लेकिन प्रभुपाद ने बोला है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ऐसे आपके भाव आए भी तो मत बोलिए कृष्ण को, आप ऐसे बोलिए मतलब कृष्ण आपकी बातें सुनते हैं, आपके हृदय में बैठे, छुपा तो हम भाव को सकते नहीं है, चिटिंग तो कृष्ण से होगा नहीं। फिर भी हम जब कृष्ण से तुरंत क्षमा मांगते हैं, ऐसे भाव आया कृष्ण मुझे माफ कर दीजिए, माधवेंद्र पुरी ने भी क्षमा मांगा था, माफ कर दीजिए, चलिए आप क्या खाएंगे बताइए, फटाफट बना देती हूँ। आप समझ रहे हैं, जैसे आप बच्चों को बोलते हैं, आप कृष्ण से बात कर सकते हैं। कृष्ण को बोलते हुए आप सुनाई दे ना दे, अपने आपके हृदय में भगवान प्रेरणा देते हैं, आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ाते हैं, दृढ़ता बढ़ाते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। तो इस तरह से गृहस्थ को विग्रह सेवा से बहुत लाभ होता है खासकर। तो इसीलिए जब गृहस्थ व्यवसाय हेतु घर से बाहर है, उनके परिवार के सदस्य को पूर्व निर्धारित अर्च विग्रह सेवा मानकों का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने भगवान को रोज नहलाना शुरू किया, तो आप रोज नहलाने से सीधा एकादशी नहलाना से कम नहीं कर सकते। सेवा बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए सोच समझ के बढ़ाइए कि आप कर पाएंगे। आप मान लीजिए 4 बार भोग लगाते हैं, कृष्ण देखिए आप इतना नहीं होता हमसे, 1 ही बार भोग लगेगी आपकी, मतलब आप कम मत कीजिए, कहने का तात्पर्य यह है। तो भगवान की सेवा जो भी हमने स्टैंडर्ड रखा उस स्टैंडर्ड से करना चाहिए। और जब जैसे आप नहीं है या किसी भी व्यापार या किसी भी कार्य से आप बाहर है, तो आपके घर वालों को भी आपको ऐसे ट्रेन करना चाहिए ताकि ऐसे सेवा करें। और कई भक्त नहीं तो उनके साथ ही विग्रह को ले जाते हैं, अगर घर वाले सेवा नहीं करते हैं तो। और इस पर बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है कि हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित गीत प्रतिदिन गाएं। जैसे हम विग्रह के सामने जब वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, भगवान का एंटरटेनमेंट करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, ये एंटरटेनमेंट हुआ ना। जब बच्चे लोग स्कूल में कॉलेज में परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअली नॉर्मल लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, राइट, या टीचर्स का कर रहे हैं या पेरेंट्स का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स का भी गुरु है, पेरेंट्स का भी पेरेंट्स है, माता धाता पिता माँ, कृष्ण का हम एंटरटेनमेंट करते हैं और इससे हमारी भक्ति में बहुत जल्दी वृद्धि होती है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने इस्कॉन के मंदिरों में देखा होगा बहुत स्वच्छ रखते हैं, इतना चकाचक रखेंगे। विग्रह के साइड तो छोड़ ही दीजिए, तो बार बार पोछा लगाते रहते हैं। इवन मंदिर भी 3 बार साफ होता है, मंगल आरती के बाद, दोपहर को मंदिर बंद होने के बाद जब भगवान रेस्ट में जाएंगे, और रात को जब भगवान से शयन करेंगे उसके बाद, मतलब थोड़ा सा भी धूल, प्रभुपाद ने बोला कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो घर का मंदिर है हम हमेशा उसको स्वच्छ रखें। जब जब आप सेवा कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा गीले वस्त्र से पोछे मंदिर को, और हर दिन भगवान के चरणों में तुलसी ज़रूर प्रदान करें और चंदन भी अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन चंदन यात्रा आता है तब तो हमें करना ही चाहिए, चंदन यात्रा आता है। और इसके हाँ, तो इसमें बताया गया है कि जो कोई भी इस मापदंड को बनाए नहीं रख सकता, उसके पास केवल एक गुरु गौरांग का चित्र मंदिर होना चाहिए। यानी आप विग्रह मत लाइए। अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, आपका लाइफ बहुत बिजी है, तो फोटो रखिए, फोटो में भी भगवान सब कुछ सेवा आपका स्वीकार करेंगे। तो एक बार ब्रह्मानंद जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्होंने एक प्रश्न किया कि वो राधा कृष्ण के विग्रहों को भी अपने घर में रखना चाहता है, किसी के बारे में बताया। वो बर्मिंघम के ठीक बाहर है और वो भारतीय समुदाय को कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपने गृह आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे वृंदावन में श्री विग्रहों को क्रय करने के लिए कुछ धन दिया कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो मेरे लिए एक विग्रह लेके आइएगा, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। लेकिन इसके लिए प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि वे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो प्रभुपाद की चिंता, तो श्री विग्रह की पूजा कौन करेगा? आप विग्रह खरीद के लाने के लिए बोला, पूजा कौन करेगा? पुजारी के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो बोला कि ब्रह्मानंद ने बोला उनकी पत्नी, उनके पास जिस घर में वे रहते हैं वहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा परंतु उन्हें नियम और निषेधों का पालन करना होगा, है ना। पता चला
बिगड़ा तो ले आए, लेकिन घर में मांस मदिरा सब चल रहा है, ऐसे भी तो है, होता है आजकल कलयुग में। मांस मदिरा बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग तो इसको बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं कि हम लोग तो बैठ के पीते हैं साथ में, है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मानंद जी ने कहा कि हाँ, मैंने उनसे कहा कि सब कुछ होना चाहिए, दिन भर में कम से कम 3 बार भोग लगना चाहिए, फिर प्रातः और संध्या आरती होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला वो लोग रेडी हो गए इतना करने के लिए। तो यानी प्रभुपाद हमेशा कंफर्म करते हैं कि हम कितना बढ़िया तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और विग्रह सेवा में आपके जैसे भगवान के कई लोग हैं, कई माताएं हैं जिनको सिलाई आती है, तो वस्त्र कैसे बनाते हैं या माला कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ विग्रह सेवा में आएगा। तो विग्रह सेवा से रिलेटेड पहले आपका कोई प्रश्न है तो हम वो लेंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, कोई प्रश्न है? माता जी, जैसे कभी कभी फोटो रखते हैं ना, हाँ, तो वो किसी मंदिर का तो फोटो फट जाता है, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर उसी मंदिर का ही फोटो आप दोबारा ले आइए। अच्छा, इसीलिए फोटो अगर लेमिनेटेड है तो बेस्ट है, लेकिन नहीं है तो फिर आप उसी मंदिर के ही भगवान को फिर से आपको लाना होगा। और जहाँ तक शालिग्राम शिला जो लोग रखते हैं, देखिए शालिग्राम शिला कई बार ना 2 टुकड़ा हो सकता है, पत्थर है तो हो सकता है, तो उसके बारे में ब्रह्म पुराण में स्वयं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं और ये हरिभक्ति विलास में 5.309 में भी उद्धृत है। खंडितम स्फुटितम भग्नम पार्श्वभिन्नम विभेदितम शालग्राम सुमुद्भुतम शैलम दोषावहम नहीं। यानी शालिग्राम शिलाएं भले ही खंडित हो गई हो, उनमें छिद्र हो जाए, कई बार होल भी हो जाता है ना शिला के अंदर, या स्फुटित हो गई हो, आधे में विभाजित हो गई हो, 2 टुकड़ा हो गया हो, या विषम रूप थोड़ा बदल गया हो कि शिला है। शालिग्राम स्थली में प्रकट हुई किसी भी शालिग्राम शिला की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। अगर 2 टुकड़ा हो गया तो 2 शालिग्राम है, तब भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते ना, लेकिन शालिग्राम शिला की जहाँ तक बात है, वो अगर टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, उनकी पूजा में कोई दोष नहीं है, ऐसा ब्रह्म पुराण में स्वयं भगवान बताते हैं। माता जी, जैसे पापा के पास तो पत्थर का विग्रह है राधा कृष्ण का, हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा लगता है कहीं से टूटा हुआ है, तो क्या करें उसको फिर? क्या टूटा हुआ है? मतलब विग्रह में थोड़ा बहुत से पत्थर का है, तो- दोनों एक में, राधे कृष्ण दोनों एक ही में है। थोड़ा टूटा ऐसा लगता है किनारे से, तो वो कर सकते हैं ना पूजा? हाँ हाँ, कर सकते हो कि उसमें स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। तो खंडित शालिग्राम के बारे में आगे श्री रुद्रदेव स्कंद पुराण में घोषित करते हैं कि खंडितम त्रुटितम भग्नम शालग्रामे न दोष भाव। खंडित, त्रुटित या भग्न शालिग्राम शिला की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक सूतक की बात है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है ना, तो उसमें कितने दिन में किसको कितना दिन सूतक लगता है, मनुस्मृति में 5.73 में बताया गया है। स्विद्धेति प्रोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिप वैश्यः पंचदशाहेन शूद्र मासेन शुद्ध्यति। देखिए, कोई उत्तम वैष्णव है, उनको तो 1 दिन का भी सूतक नहीं लगता, क्योंकि वो अटैच्ड है ही नहीं। सूतक अटैचमेंट के हिसाब से लगता है, तो इसलिए मृत्यु शौच से ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, यानी 11वें दिन वो शुद्ध हो गए ब्राह्मण। क्षत्रिय 12 दिन में, यानी 13वें दिन में वो शुद्ध हो गए ना, 12 दिन में वो हो गया। वैश्य 15 दिन में, और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। तो 1 मास तक वो विग्रह सेवा नहीं कर सकते, ना भगवान के लिए कुकिंग कर सकते, ना भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो इसलिए सब व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि लेकिन माता जी हम लोग का जैसे कि 13 दिन में होता है, हाँ, 15 दिन तो हुआ नहीं, हम लोग का तो वैश्य है। आप तो ब्राह्मण है, 15 दिन आप लोग भले ही जन्म से वैश्य है, लेकिन कर्म से तो ब्राह्मण है आप लोग। परिवार में तो हम लोग हैं जैसे तो जितने दिन में परिवार के हिसाब से शुद्धि होती है, उसके हिसाब से फॉलो समाज का करिए। जो नियम बना होता है, हाँ, उसी को फॉलो करिए, समाज का ही फॉलो करिए। शुरू से 13 दिन वाला करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत जगह 13, बहुत जगह 17 यही चलता है। वो 17 हाँ। वो 17 वैश्य वालों के लिए वही है, 15 दिन बाद 17वें दिन से पूजा करें, लेकिन हम लोग शुरू से 13 वाला किए। अब जैसा ठंडा में चलता है वही लोग निभाते चलते हैं। हाँ,
माता जी बोली ना, हम लोग ब्राह्मण हो गए ना, तो हम लोग तो कर सकते हैं। 100%। हमारे परिवार में आप द्विज यानी ब्राह्मण किसको बोलते हैं? एक बार जन्म माता के गर्भ से हुआ, एक बार जन्म गुरु की दीक्षा से हुआ। तो आप लोगों के ऊपर तो यही लागू होता है, लेकिन फिर भी जो आपके परिवार वाले करते हैं, जो आपके समाज है, उसको फॉलो करना बेटर है। क्या दिक्कत है 1-2 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत व्यक्ति के लिए शोकग्रस्त होता है वो मानसिक रूप से प्रभावित रहता है, और यदि किसी की मृत्यु हो जाने से व्यक्ति असहनीय दुख से पीड़ित होता है तो यानी उनको उतना ही ज़्यादा सूतक लगता है। आप ऐसी अवस्था में कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे दुखग्रस्त व्यक्ति जो बहुत शोकग्रस्त हो गए हैं, वो व्यक्ति भगवान की विग्रह सेवा 13 दिन तक नहीं कर सकता। आपने बोला ना 13 दिन नहीं करते, बस वही है, क्योंकि शोकग्रस्त होने की वजह से। और 13वें दिन शुद्धि क्रिया के पश्चात 14वें दिन से अर्च विग्रह सेवन प्रारंभ कर सकते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है 10 दिन का शोक करके, शोक मनाकर, हालांकि वो क्योंकि भक्ति में स्थित है, हो सकता है उनको शोक ना भी हो। जैसे मैं एक भक्त को, माता जी को जानती हूँ, तो वो इतना रेडी थी कि उनको मतलब उन्होंने अपना संतान को खोया, पर वो इतना रेडी थी भगवान की इच्छा है करके। जैसे नॉर्मल माता शोकग्रस्त होती उतना नहीं हुआ। तो ऐसे अगर ब्राह्मण दीक्षित भक्त 10 दिन का शोक करके 11वें दिन अर्च विग्रह की सेवा आरंभ कर सकते हैं। और अन्य सभी के लिए अच्छा है जो आपने बताया कि 13 दिन का शोक मनाए और 14वें दिन अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। हाँ, वही बेस्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय की मृत्यु से प्रभावित होता है तो इसका अर्थ है कि वो प्रत्यक्ष और शारीरिक रूप से अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया है। यदि वो शोकग्रस्त नहीं है तो भले ही किसी का भी निधन हो, एक्चुअली वो अर्च विग्रह सेवा के योग्य हो जाते हैं। तो यानी आपकी मेंटल स्थिति पर भी सूतक लगता है, आपके मन की परिस्थिति के अनुसार सूतक लगता है। इसलिए बोला गया ना, मोरा मन वृंदावन। आपका अगर मन कृष्ण में स्थित है तो हर समय आप वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो वृंदावन एक जो है वो है, चेतना है वृंदावन। तो उस समय क्या करेंगे आप? विग्रह आपके पास है, मान लीजिए गौर निताय है, तो उस समय क्या कर सकते हैं? किसी को दे देंगे। हाँ, यात्रा अथवा प्रवास के समय अर्च विग्रह की सेवा करने का श्रेष्ठ समाधान है कि गृहस्थ की अनुपस्थिति में, जैसे मान लीजिए आप चली गई तो आपके प्रभु जी विग्रह की सुबह शाम से ऑफिस चले गए, सुबह शाम भोग लगा दिया और दोपहर के लिए फल रख के गए, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं अनुपस्थिति में। और यदि सभी लोग यात्रा कर रहे हैं तो विग्रह को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वो जहाँ भी जा रहे हो। और जिस प्रकार कोई अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं, अपने साथ साथ ले जाते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कई भक्त लोग, और एक समाधान ये है कि कई भक्त लोग जो है विग्रह को सुलाकर उनके आसपास पूरा, एक दिन के लिए जा रहे हैं तो पूरा ड्राई फ्रूट्स या जो भी खाना है वो रखकर जल वल देकर तो भी जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन श्रेष्ठ तो समाधान है कि गृहस्थ अन्य मित्र भक्तों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि आप जो है मेरा विग्रह का देखभाल करो। जैसे मान लीजिए आपका विग्रह है, आपका पूरा फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं, द्वारकापुर या कहीं भी जा रहे हैं, आप वहाँ पे होटल में नहीं रख सकते या गेस्ट हाउस में, तो आपने माता जी को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे विग्रह की देखभाल करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देखभाल करने के लिए आप अपने विग्रह देते हैं तो ऐसे व्यक्ति से दे, जो व्यक्ति को दे जो भार ना समझे, उसको प्रेम पूर्वक रखे। और दूसरा, उनके आपको थोड़ा सा खर्चा भी दे देना चाहिए, अच्छी बात है, ताकि आपके विग्रह को आप बोलिए थोड़ा फल लेके आइएगा, थोड़ा कुछ हमारे विग्रह के लिए आप लेके आइएगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा ये प्रैक्टिस है। और विग्रह के साथ मित्र की विग्रह सेवा के लिए नित्य आवश्यक फल, फूल, दूध, साज, सामान, धन देना उत्तम है। उनको भार नहीं लगेगा फिर, राइट। और अंतिम समाधान है, जैसे सूखे मेवे जो खराब नहीं होता, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, मिश्री, घर में बनाया गया सूखा नमकीन और पानी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता कभी। और सब बर्तनों में रखकर ये सब तुलसी डालकर ढक दे, सब कुछ। पानी को भी गिलास में भरकर ढक्कन में तुलसी रख दें, क्योंकि पानी में रखेंगे अगर आप मान लीजिए 4-5 दिन के लिए गए तो पूरा तुलसी का पत्ता वो हो जाएगा, तो उसके ऊपर रख दे
और पानी ऐसा करे कि सिर्फ छोटे छोटे ग्लास में ना दे, एक बड़े से बर्तन में जग में भरकर ऊपर तुलसी डाल के रखें। मतलब जब अगर 4 दिन के लिए 4 दिन के पानी की व्यवस्था भी तो करेंगे भगवान का। और उन्हें विग्रहों से क्षमा याचना करनी चाहिए, और जब तक वो वापस नहीं आए उन्हें नित्य मानसिक रूप से सेवा करना चाहिए। जैसे आपने सुला के भगवान को गए, लेकिन भगवान को ये भी बोलिए कि मेरे हृदय में भी आप चलिए, और आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको मानसिक सेवा करना चाहिए कि अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, अभी मैं खीर बनाया, अभी तुलसी पत्ता तोड़ रही हूँ, अभी कृष्ण को भोग लगाया। आपको याद है मानसिक सेवा का पुराण में जो एक कथा आती है कि वो मानसिक सेवा करते थे, क्योंकि वो उनको मधुकरी करके भी नहीं मिलता था। हर कोई दूध और चीनी और ये सब दे, उनको खीर खिलाने की बहुत इच्छा थी भगवान विष्णु को, तो उन्होंने मन से ही मधुकरी किया। मन से गए, इस गांव में गया, दूध लिया, चीनी लिया मैंने, है ना, और चावल लिया, ले आया, अभी मैं लकड़ी जला रहा हूँ, मैं जंगल से लकड़ी काट के लाया, अभी 3 पत्थर रखे, मैंने घर्षण करके लकड़ी जलाया, पूरा मेडिटेशन किया। फिर जो है उन्होंने पहले दूध को थोड़ा उबाला, फिर चावल को पकाया, फिर लास्ट में चीनी डाला, फिर अच्छे से घोला और फिर उसको उतारा, फिर अब भगवान को भोग लगाना है। अब उनको ये डाउट हो रहा है, मैं बहुत देर इंतजार तो किया, पर अभी भी गर्म होगा तो कृष्ण का होठ जल जाएगा ना, बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बस ऐसे उंगली से टच करके देखा, और किसमें ऐसे टच करके, असली में नहीं, मानसिक टच करके देखा, और उनका ध्यान टूट गया। क्यों? क्योंकि उंगली जल चुका था, इतना गर्म था खीर। और उसी समय वैकुंठ में भगवान विष्णु हंस रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी पूछ रहे हैं हंस क्यों रहे हैं? अचानक लक्ष्मी देवी पाँव दबा रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। तो तब बोला कि बताऊंगा, तो फिर बताते हैं और उनके लिए तुरंत विमान भेज देते हैं और तुरंत वैकुंठ बुला लेते हैं। तो मानसिक सेवा का भी उस समय हम लाभ उठा सकते हैं। और भगवान के विग्रह भले ही हम सुला के आए हैं, तो हम 3 टाइम भोग लगाए, 2 टाइम आरती करें, सुलाएं, उठाएं, तो ये सब हमें करना चाहिए, ऐसे ही नहीं अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर यात्रा के पश्चात भी विग्रह से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, माफ कर देना भगवान, हम आपको लेकर नहीं जा पाए। तो भगवान को रिझाने के लिए उस दिन सुंदर सुंदर भोजन बनाए, जिस दिन आप वापस आए सुंदर व्यंजन बनाए कि भगवान के फेवरेट, मान लीजिए उनको पनीर और मक्खन वाला पराठा, या जो भी आपको लगता है कि भगवान के लिए आज थोड़ा सा इलाबोरेटेड होना चाहिए, इतना समय से रिझाना जिसके बोलते हैं। सॉरी भगवान, हम ऐसे छोड़ के गए थे। तो ये तीनों है। श्रेष्ठतम क्या है कि आपके परिवार वाले सेवा करें आपकी अनुपस्थिति में, और सारे परिवार वाले जा रहे हैं तो आप अपने साथ ले जाइए। दूसरा श्रेष्ठता, 3 चीजें ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? परिवार वाले सेवा करें आपकी अनुपस्थिति में, और या तो अपने साथ ले जाए। दूसरा बेटर, किसी भक्त को, मित्र को, जो भक्त है उनको दे दीजिए। तीसरा सुला के जाइए और मानसिक सेवा कीजिए, और आने के बाद क्षमा याचना करें और खूब बढ़िया जो है भगवान के लिए भोग बनाएं। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो विग्रहों के सामने ना हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे आपके भगवान सामने बैठे हैं, तो एक्चुअली भगवान को हमेशा ढक के रखिए, क्योंकि आपका अगर एक ही रूम है, वहाँ से आप अप डाउन कर रहे हैं, तो आपको या तो जितनी बार जाएंगे, अगर खुला है मंदिर, उतनी बार प्रणाम करना पड़ेगा, ग्रीटिंग करना पड़ेगा कृष्ण को। लेकिन अगर आप पर्दा बंद रखेंगे तो ज़रूरत नहीं है इतना। और आप जो है भगवान के खुला हुआ है, भगवान के ऐसे मंदिर में लेट जाते हैं। भगवान के सामने लेटना नहीं है हमें, है ना, और लेटना नहीं है। दूसरा है भगवान के सामने हमें ना बच्चों को डांटना, ना पति को डांटना, ना पत्नी को डांटना, ना झगड़ा करना, ना ऊंची आवाज़ में बात करना, ना दूसरों की प्रशंसा करना, नहीं करना है। केवल कृष्ण की प्रशंसा करना है भगवान के सामने, और गुरु की प्रशंसा कर सकते हैं आप, अन्य किसी की नहीं प्रशंसा। जैसे अभी कभी मंदिर में हम दर्शन करने भी जाते हैं, कोई दूसरा भक्त मिलते हैं तो आपको विग्रह के सामने ऐसे प्रणाम करते हैं, तो आपको ऐसे प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है उस समय। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हम दूसरों को प्रणाम करना भी सेवा अपराध लग जाएगा। केवल गुरु को प्रणाम कर सकते हैं आप, बाकी ऐसे ऐसे आंखें मिल गई तो मुस्कुराइए और भगवान को दिखा के प्रणाम कीजिए, है ना। हम अपराध क्यों लें भगवान के सामने दूसरों को प्रणाम करके, या प्रशंसा करके, या भगवान के सामने किसी की निंदा करके? ये सब हमें नहीं करना है। कुछ और बात ही नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, लेटना नहीं चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए भगवान के विग्रह के सामने? खाना नहीं चाहिए। जैसे आपको, जैसे आज मैं बिंदु माधव टेम्पल गई थी, तो वहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने हमें
वो दिया। बिंदु माधव के एकदम पास तक हम दर्शन करने जा सकते। चैतन्य महाप्रभु रोज बिंदु माधव मंदिर गए थे जब काशी में थे, तो बैठिए प्रभु जी। तो फिर रोज बिंदु माधव पे ऐसे उन्होंने मालपुआ का कुछ प्रसाद दिया। तो जो भी देते हैं ना, तो वहाँ जिनको पता नहीं है वो बिंदु माधव सामने ही, जैसे आप वहाँ बैठे ना, इतना पास है, खा लिया। नहीं, भगवान के सामने हमें खाना नहीं चाहिए। चरणामृत भी दिया है तो भगवान के सामने से जाके साइड में पीजिए। हाँ, भगवान की नज़र से दूर जाके खाना भी खाना है तो भगवान की नज़र से दूर जाके करना है हमें। तो इन सब बातों का हम ध्यान दें। और क्या माता जी, और क्या नहीं करना चाहिए? भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, हाँ, गाली देना है या कुछ बुरा सोचना उनके सामने। और भगवान की जब आप सेवा करते हैं, मान लीजिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतने में आपको कान में खुजली हो गई, एग्जाम्पल आपने कान टच किया, तो तुरंत आपको हाथ धोने के बाद ही आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। जो भी सेवा कर रहे हैं वो कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए सेवा करते करते ही आपने नाभि के नीचे कोई भी कपड़ा या कुछ भी छू लिया, तो भी आपको क्या करना चाहिए? हाथ धोना या आचमन जो है वो आपको करना चाहिए। पैर खोल के नहीं बैठना चाहिए। जमीन पे भी हाथ टच करने पे हाथ धोना चाहिए। हाँ, और भगवान की तरह वैसे पाँव करके मंदिर में भी जाए, अभी हमें टेक लगा के बैठना है, आजकल सभी को प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे भगवान की तरफ पैर करके हमें नहीं बैठना, वो भी हमारे लिए अपराध होगा। और या ऐसा कोई वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए कि दूसरे देवता को आपने चढ़ाया हुआ है फिर कृष्ण को चढ़ाया, ऐसा नहीं चढ़ाना। या हमने शीश पर धारण किया या कुछ भी हमारे ऊपर लगाया और फिर वो वस्त्र हम भगवान को नहीं दे सकते हैं। और जब आप दीपक जलाते हैं ना भगवान के लिए, तो उस दीपक को जब दोबारा यूज करना है तो उसको धोकर ही यूज करना अच्छा होता है। और तो ये भी बताया गया कि आपने जैसे दीपक भगवान का आरती किया और उसके बाद दीपक आपको मान लीजिए तुरंत निकलना है, और बोलते हैं ना जलता हुआ कोई भी चीज़ घर में ऐसे छोड़ के नहीं जाए, पर्दा वर्दा उड़ के कुछ भी आग लग सकती है, तो मान लीजिए आपको आरती करने के बाद तुरंत निकलना है ना, तो आप फिर उतना ही घी डालिए ना। लेकिन दीपक को ज़्यादा घी डाल दिया और फिर बुझा के उसको बुझाना ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे नीचे थोड़ा दूर रख दिया, हाँ, वो कर सकते हैं, जैसे बाहर रख दिया है ना, तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर हो सकता है इधर उधर लग जाए, तो वो कर सकते हैं। और ये तो सब आपको मालूम है कि मल त्याग करें तो नहा कर ही फिर भगवान को आप स्पर्श कर सकते हैं। अगर माता जी, हाँ। जैसे कि पापा हैं तो अभी तो इतना एज हो गया तो नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोपहर में शाम को कभी भी चले जाते हैं, तो ये शाम को आरती में से बैठते हैं, भगवान के तुलसी आरती में खड़े होते हैं, तो क्या करें ऐसे केस में? बैठने में, आरती में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, विग्रह का स्पर्श करने में। दिखाते हैं भगवान को। देखिए, जो बहुत बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनका हाथ पैर नहीं चलना, बहुत इमरजेंसी है या कोई बहुत बीमार है, फिर भी सेवा करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि गंगा जल गौमूत्र छिड़क सकते हैं, मंत्र स्नान कर सकते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्वा पिबा यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, वस्त्र बदल के ये कर सकते हैं। या मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन है ना, उनको बार बार जाना पड़ेगा, अभी एज भी है, तो कम वस्त्र पहन के जाए, हाथ मुंह धो लेंगे, फिर उसके बाद जो है नया वस्त्र पहनेंगे, मतलब मंत्र स्नान और ये सब गंगा जल या गौमूत्र से भी पवित्र होके, क्योंकि अब इस एज में हम ऐसा कुछ भी नियम नहीं फॉलो कर पाएंगे, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, तो इमरजेंसी है तो केस अलग है। अन्यथा जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। जैसे कोई है, हाँ, एक बार ऐसे बीमार हो गए, एक भक्त इतना बीमार हो गए कि वो इतना बीमार हो गए कि वो माला जब बोल के नहीं कर पा रहे, वीकनेस है बहुत, हरे कृष्ण ऐसे कर नहीं पा रहे, सांस फूल रहा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन है, 16 माला करना है, तो मानसिक जप करेंगे, वो मन से कर रहे हैं जप, तो वो भी तो गिना जाएगा। मन से कर रहे माला तो पकड़े रह सकते हैं ना, मान लीजिए बोल नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। और किसी का, एक माता जी ने बताया था कि उनका कुछ नस में कुछ दर्द, अचानक कुछ हो गया, पता नहीं कुछ नस बंद कुछ हो गया, तो ऐसे नहीं कर पा रही थी राइट हैंड से, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में से लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं ना। और जैसे दोनों हाथ से ही नहीं कर सकते, कुछ भी इश्यू हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे?
वो बोल सकती है, तो बोल 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 के कर सकते हैं। प्रभुपाद का वो मंत्र चला के प्रभुपाद के साथ बोल बोल के कर सकते हैं। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अलग है। जैसे अगर विग्रह सेवा में भी कोई भी घर में सेवा करने के लिए है ही नहीं, तो आपको सेवा करना ही होगा किसी भी सिचुएशन में। कहने का मतलब ये है कि हम भगवान को भूखा नहीं छोड़ सकते, भगवान को सेवा के बिना नहीं छोड़ सकते। तो माता जी समझिए हम लोग कैसे प्रॉब्लम तो होती है महीने में, तो भगवान जी कई टाइम 2 टाइम भूखे रह जाते हैं। अब से घर में कोई कुकिंग करने के लिए नहीं है मेरे अलावा, तो हम तो फल मंगवा देते हैं भगवान के लिए। हाँ, फल मंगवा। हाँ, बाई चांस नहीं रहते हैं, बाहर गए हुए जी। हैं, तो फल भी नहीं कभी आ पाता है, तो उस टाइम भगवान भूखे रह जाते हैं। नहीं, भगवान को हम जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम दूर एक टेबल लगा के, भगवान के विग्रह के थोड़ा टेबल लगा के, ऐसे छोटा टेबल है, तो उसमें थाली रख के गुरु प्रणाम मंत्र बोल के गुरु से प्रार्थना 3 बार गुरु प्रणाम मंत्र बोले, गुरु से प्रार्थना करें कि इसको शुद्ध करके भगवान को ऑफर कीजिए, क्योंकि कोई और सेवा के लिए है ही नहीं ना। तो उस समय हम ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आए कि घर में कोई भी सामान ही नहीं है पानी के अलावा, एग्जाम्पल, तो आप बढ़िया जो है भगवान को मानसिक 56 भोग बना के, उतना समय लेना चाहिए भोग बनाते समय भी जितना आपको लगता है, तब जाके वो अच्छा मानसिक भोग माना जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। कल तो मेरा लड़का तो जैसे जान ही रही है कैसा है, वो तो कितना भी मना करो भैया मंदिर के हरे पास कृष्णा। मत जाओ। तो मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।